हमारा आज का हेडिंग है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स। एलिप्स की पॉइंट की पोजीशन देखनी है हमें, पॉइंट की पोजीशन एलिप्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए तीन पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है अगेन, कि पॉइंट एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, या फिर पॉइंट जो है एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में आती है। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी। एस क्या होता है? कर्व का इक्वेशन। यस सर। यस सर। और S1 क्या होता है? पॉइंट को रखने पर जो वैल्यू आती है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट जो होगा आउटसाइड द अब बिल्कुल आउटसाइड द एलिप्स। अगर S1 इक्वल टू 0 आ रहा है यानी उसी के ऊपर ऑन द एलिप्स। क्योंकि सेटिस्फाई कर जा रहा है ऑन द एलिप्स। और अगर S1 आपका लेस देन 0 आ रहा है तो इसका इनसाइड। हो गया इनसाइड द एलिप्स। क्लियर है सबको? अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 4 minus 3 relative to the ellipse 5x square plus 7y square equal to 140। तो देखिए S1 हमने पॉइंट को रखा तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर -100। तो ये हो गया 80 प्लस 9 इंटू 7 63 माइनस 140। सॉरी ये 140 है। ये क्या आ गया आपका 3 आ गया, और 3 क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब आपका क्या आ रहा है? आउटसाइड द एलिप्स। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। नोट करिए। फाइंड द integral values of alpha for which the point 7 minus 5 alpha upon 4 minus alpha lies inside the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है इसका मतलब हम लोग एक बात जानते हैं कि S1 smaller than 0। हाँ S1 इज लेस देन 0। सिंपल सी बात। यानी इसको रखने पर S1 क्या आना चाहिए? लेस देन 0। तो थोड़ा एलिप्स के इक्वेशन को अगर हम थोड़ा तमीज से लिख दें, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके लिख देते हैं और क्या। तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 25 इंटू 16। तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 400। तो पॉइंट को पुट किया इसमें, कंडीशन हमारी क्या हुई? S1 लेस देन 0। 16 इंटू 7 माइनस 5 अल्फा बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो देखिए यहाँ पर ये एलसीएम लिया तो 28 माइनस 5 अल्फा का होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 16 ही होगा प्लस 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया 28 माइनस 5 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा माइनस 280 अल्फा माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। अब देखिए 28 इंटू 28, ये हमको देखना है, तो 28 इंटू 28 हो गया 784, और एक 25 अल्फा स्क्वायर और चल रहा है, तो ये 25 हो गया 50 अल्फा स्क्वायर माइनस 280 अल्फा माइनस 400 इक्वल टू 0। तो 50 अल्फा स्क्वायर, अब तो बेबी कर्व लगना है सीधा, माइनस 280 अल्फा और माइनस 784 माइनस 400 आपका आ जाएगा प्लस 384, 3। बिल्कुल इक्वल टू 0। टू कॉमन आके खत्म किया, तो 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 192, सॉरी ये इक्वल टू 0 मैंने गलत लिख रखा लेस है। देन 0 है सर। हाँ जी, इक्वल टू 0 गलत लिख रखा है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, लेस देन 0, इज लेस देन 0, लेस देन 0। अब देखिए इसके फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 25 और 192, तो इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, मैंने कर रखे 5 अल्फा माइनस 12, कर सकते हो ना फैक्टर तो। Yes sir. चलिए, तो आपका क्या आ गया, एक तो अल्फा 12/5 आ गया और एक आ गया 16/5। तो आप जानते हो पहले 12/5 आएगा फिर 16/5, प्लस माइनस प्लस आपको नेगेटिव चाहिए, बीच तो वाला अल्फा कहाँ से कहाँ तक आ गया 12/5 से 16/5, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में, बस नोट करिए। लाइन एंड एलिप्स, लाइन एंड एलिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये वाली पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये इसको टच करके जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दोनों आपस में कुछ नहीं करते। अब मान लीजिए लाइन आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और एलिप्स आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी एलसीएम लो तो एलिप्स में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। तो भाई अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बोलिए। So तो बाई की solve साइमेट्रिकली, करेंगे। बिल्कुल साइमेट्रिकली दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो क्वाड्रेटिक आ रही है, अगर ये दो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब इनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे x1 y1 x2 y2। तो ये जो क्वाड्रेटिक होगी इसके कितने रूट आने चाहिए, दो रूट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। Yes sir. तो यानी कि d शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है तो ये क्वाड्रेटिक दो वैल्यू देगी, और वो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर दो वैल्यू देती है इसका मतलब उसके रूट रियल एंड इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेटिक को दोनों को मिला के जो क्वाड्रेटिक बननी चाहिए उसका डी 0 आना चाहिए। तो इसी को हम लोग इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब में सेम ही होता है। और अगर दोनों कुछ नहीं कर रहे तो डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नोट करिए, आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला केस फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म यानी जिसमें हमें स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच कर रही है तो c के किस वैल्यू के लिए टच करेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं जानता हूँ अगर ये इसको टच कर रही है तो दोनों को मिला के जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डी 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई की वैल्यू एम एक्स प्लस सी रख दी है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a² cmx माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a² cm x प्लस ये कांस्टेंट आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ये टेंजेंट है तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी 2a² cm का होल स्क्वायर माइनस 4a यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन आके खत्म हो गया। तो a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी फोर माइनस a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस a4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है तो माइनस सी स्क्वायर, बाकी तो हमें याद ही रखना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर उधर गया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये लाइन इसकी टेंजेंट कब होगी, जब सी का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए नोट करिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स 2x square plus 3y square equal to 6, which first part makes an angle of 45 degree with x axis, दूसरा parallel to x minus 2y plus 1 equal to 0, तीसरा perpendicular to 2x minus y plus 5 equal to 0। तो देखिए सबसे पहला इसके एलिप्स को अगर हम थोड़ा ठीक कर दें तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू आपका √3 बी इज इक्वल टू √2 आ गया। तो देखिए पहला केस, टेंजेंट एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो एम क्या हो जाएगा आपका 1045 डिग्री। 1045 डिग्री कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, m तो 1 हो गया प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी 3 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2। m कितना है बच्चे, 1 है। तो आ गया x प्लस माइनस √5। तो पहला ये आ गया आपका। दूसरा क्या हो गया, पैरेलल टू x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। पैरेलल टू x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी आपका इसकी स्लोप क्या है, माइनस वन एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। तो टेंजेंट इसके पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप भी यही होगी। तो y इक्वल टू फॉर्मूला तो यही लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो m की वैल्यू 1/2 रखी
ए स्क्वायर क्या हो गया 3, एम स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2, x/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 + 3 11/2, ये आपका आ गया दूसरा। तीसरा हो गया परपेंडिकुलर टू 2x - y + 5 = 0, तो इसकी स्लोप क्या है -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यानी इसकी स्लोप 2 है, तो टेंजेंट की क्या हो जाएगी -1/2। अरे क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ए स्क्वायर यानी कि आपका ए स्क्वायर हो जाएगा 3, एम स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 6 और बी स्क्वायर 2, 2. तो -x/2, ये तो सेम ही हो गया आपका 8 और 3 √11/2। लिखिए, नोट करिए। अगला प्रॉब्लम है हमारा, शो दैट द स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 if a square l square plus b square m square equal to n square। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन आपका इसको टच कर रही है, तो हम जानते हैं कोई भी लाइन, रिजल्ट मुझे पता है, कोई भी लाइन y = mx + c अगर एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करती है, तो डेफिनेटली c की कंडीशन क्या बनती है प्लस माइनस ये। तो एलिप्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा लाइन को अरेंज कर देते हैं हम y = mx + c की फॉर्म में, तो my = -lx - n, तो y आ गया -l/mx -n/m, ये आ गया। तो आप देखिए y = mx + c का फॉर्म में आ गया ये, तो ये वाली कंडीशन हमने लगाई c = ±√a² m² प्लस का b²। तो c कितना है लाइन के लिए, c कितना है -n/m प्लस माइनस a², तो एलिप्स तो a ही है, m², m फॉर स्लोप, स्लोप कितनी है इस लाइन की, अरे देखो ना, ये y = mx + c की फॉर्म में आ रहा है। -11. चलिए, तो ये हो गया -n/m प्लस माइनस ये हो गया a² l² अपॉन m² प्लस का b²। एलसीएम ले लेते हैं, तो a² l² प्लस b² m² अपॉन नीचे m√m² बाहर आएगा तो m ही हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो n² a² l² प्लस b² m²। नोट करिए। तो अगला देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो मैं निकलवा देता हूँ इसी से। डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, देखिए ये एलिप्स है, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस, मान लीजिए ये एच के पॉइंट है, जिससे हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों टेंजेंट हमेशा क्या है 90 डिग्री पर रहे, तो ये जिस पर लाई करता है वो सर्कल जो होता है वही क्या होता है डायरेक्टर सर्कल होता है। यानी कहने का मतलब, डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैं इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या आएगी, ऑलवेज 90 परपेंडिकुलर। degree. तो देखिए सबसे पहले, यानी कि कंडीशन क्या है, अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी m2 है, तो टेंजेंट की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए -1। क्यों होना चाहिए -1, क्योंकि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y = mx प्लस माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस का b²। तो देखिए अब ये पास कर रहा है
सी एच के से, तो के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस एच के का ही लोकस चाहिए हमको। हाइपरबोला का भी मैंने ऐसे ही निकालना है, इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mhk इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए एक तरफ ले आते हैं, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2hk इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hk इंटू एम। देखिए ये m में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो m में क्वाड्रेटिक है तो ये m की दो वैल्यू, c/(a)-1 कौन सी दो वैल्यू देगी, m1 और m2, Yes, sir. यानी m1 और m2 इसके रूट हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, यानी के Yes. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमको कितना दिया हुआ है, -1, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इधर आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो लोकस आ गया, लोकस क्या आ गया, x² + y² = a². बिल्कुल सही, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल हो गया। नोट करिए। अब देखिए ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी क्योंकि आपने कर लिया है, तो इसीलिए सर इसमें सर्कल नहीं बनता ना ये? सर्कल ही तो है, ये सर्कल का इक्वेशन ही तो है बेटा। अच्छा सर. ए ओके स्क्वायर सर. हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स पे पॉइंट फाइंड आउट करना है, बात समझिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स 16x² plus 11y² is equal to 256, where the common tangent to it and circle x² plus y² minus 2x is equal to 15 touch। ये आपसे बोल रहा है कि जो एलिप्स है, एलिप्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है जो दूसरे सर्कल को भी टच कर रही है, तो ये बोल रहा है एलिप्स पे जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो एलिप्स वाला पॉइंट बताइए। क्वेश्चन क्लियर मेरा, मैंने क्या बोला आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, तो आपका एलिप्स है 16x² plus 11y² इज इक्वल टू 256। तो इसको अगर मैं 256 को नीचे ले आऊं तो ये हो गया x² / 16 प्लस 11y², 256 से कैंसिल नहीं होगा, तो x² / 16 प्लस y² / 256/11, ये एलिप्स हो गया बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इस पर पॉइंट बताइए, तो भैया इस पर पॉइंट मैंने मान लिया a cos phi b sin phi। आपको याद है ना कल Yes, आपको sir. बताया था कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट अगर आपको मानना है तो आप क्या मान सकते हैं, a cos phi b sin phi मान सकते हैं। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो a कितना है आपका 4 cos phi और b कितना है आपका 16 अपॉन कितना है, सर ये रिपीट करना है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लाया? एलिप्स पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, मुझे एक बात बताइए। एलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos phi b sin phi नहीं होते? कल का रिवाइज किया आपने? सर कल क्लास में लगाई थी, मैं देख लूंगा। हाँ, तो वो इसीलिए, तो ये एलिप्स के जैसे पैराबोला के होते हैं ना, वो पैराबोला के नहीं बताए थे मैंने क्या होते हैं, AP² 280, 80 स्क्वायर Yes, प्लस sir. 70, हाँ 280, वो ठीक है, देख लूंगा। y². ठीक है। अच्छा एक बात मैं स्किप कर गया था, वो सॉरी टॉपिक अभी मैंने बताना था। अच्छा मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, आपको आता होगा, कोई पॉइंट अगर x1 y1 है तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है किसी को? मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, x² की जगह हम x1 रख देते हैं। y1/v स्क्वायर अरे याद है? Yes, Yes. sir. तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो ये पैरा पॉइंट अगर मैं निकालूं तो a क्या हो गया
ए तो 4 है, 4 cos 5, और बी क्या है आपका 16/√11 sin 5। अब देखिए इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगी। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, ये होती है टेंजेंट। x 4x cos 5 तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या हो जाएगा 4x cos 5/16। और ये क्लियर है सबको, Yes, sir. प्लस 16 16 by Sir, root two- 11 y और नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 256/11। अरे ऐसा ही फिर होता ऊपर y भी आएगा। है। हाँ y भी आ जाएगा। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो बताइए जरा, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। सर वो 16 होगा कि 256? नीचे तो बी स्क्वायर होता है ना बेटा, नहीं सर, वो 4x cos 5 फोर 4x के cos, नहीं। सही यस तो है। सर। ओके सर, ओके सर। हाँ, अरे आपको कोई ये टेंजेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बताओ। नो सर, नो सर। अब देखिए ये हो गया x/4 cos 5 प्लस लाइन क्या हो गई आपकी y √11/16 sin 5 = 1। ये तो किसकी टेंजेंट हो गई, मुझे एक बात बताइए, किसकी टेंजेंट है ये आपकी? Ellipse. एलिप्स की। Ellipse. तुम क्या चाहते हो, ये लाइन दोनों की टेंजेंट इक्वल होगी, सर्कल की टेंजेंट भी निकाल लेंगे। भाई सर्कल को अगर टच करे तो सर्कल को टच करने की कंडीशन क्या होती है, उसके सेंटर से उसके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा रेडियस के इक्वल होगा नहीं होगा। यस सर। सेंटर 1 0 है, रेडियस 1 + 15 यानी 4। 4। तो यानी कि 1 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, 1 0 यानी 1/4 cos 5 प्लस y को 0 रखा -1/√, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर Square 5/16 प्लस 11 sin स्क्वायर 5 अपॉन कितना हो गया 256 = रेडियस 4 आ गई। ये मॉड में होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो 16 cos स्क्वायर 5 प्लस 11 sin स्क्वायर 5 अपॉन 256 का 16 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है 1/4 cos 5 - 1। ये 4 टाइम कट गया, यहाँ 4 एलसीएम लिया तो आपका cos 5 - 4 अपॉन 4 =√16 cos स्क्वायर 5 प्लस, थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन आ गया, अपॉन 4, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये स्क्वायर करने पे आपका आ जाएगा इक्वेशन जो बनेगी 4 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos 5 -5 = 0। तो यहाँ से अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 cos 5 - 1 और 2 cos 5 प्लस 5 = 0। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से cos 5 = 1/2, एक cos 5 -1/2, सॉरी -5/2 पॉसिबल नहीं है। अब cos 5 1/2 है, cos 5 अगर 1/2 है तो 5 की वैल्यू क्या हो सकती है π/3, 60 डिग्री पे 1/2 होता है। यस सर। तो आपने जो पॉइंट लिया था 4 cos 5 16/√11 sin 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू अगर रखें तो π/3 तो 4/2, 16/√11 sin π/3 कितना होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8√3/11। ये आपका पॉइंट आ जाएगा, नोट करिए।